हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि विकास का सिद्धांत और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो आपकी थ्योरीज होंगी वो आपकी स्पेशली फॉर सीटेट यूपीटेट के सिलेबस के अनुसार होंगी थ्योरी वाइज। और आपकी जो थ्योरी है थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगर आप सीटेट या यूपीटेट एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं तो आपकी जो थ्योरीज दी गई हैं सीडीपी में, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में थ्योरीज पूछी जाती हैं फॉर सीटेट एग्ज़ाम, यूपीटेट एंड अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम्स फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जो दोनों मीडियम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। जो दोनों मीडियम के जो लर्नर्स हैं उनको यह हेल्प करेगा यह सेशन, अगर आप ध्यानपूर्वक समझते हैं और सुनते हैं तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है टीचिंग एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से होती जाएगी। और पेडागोजी आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करती है। तो आई होप आपको यह सेशन पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को। और अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में फर्स्ट टाइम या पहली बार आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको न्यू टीचिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। लेट्स स्टडी में आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड पेडागोजी रिलेटेड क्वालिटेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स वगैरह का। और अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस सीटेट के हिसाब से बिल्कुल जो आपकी तैयारी परफेक्ट तरीके से होती जाएगी। जो भी पॉसिबल होगा कंसाइज वे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। और जो आपका ये जो वीडियो सेशन है ये आपका वीडियो सेशन थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं किसके द्वारा दिए गए हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये आपके लिए होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी कि जितनी भी आपकी थ्योरीज दी गई हैं सीडीपी में वो आपकी थ्योरीज इस वीडियो पर्पज़ है आपका कि जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं आपको वीडियो में बताई जाए। और पहला जो आपका वीडियो है थ्योरी का वो आपका है थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं किसके द्वारा दिए गए। तो आपका पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आपका पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पहले थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, जो किसके द्वारा दी गई, जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसमें 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उसके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया और एक मॉडल विकसित किया कि कैसे मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना करता है। जो आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो आपके 4 स्टेजेस हैं वो आपकी हैं संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी 4th है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका अगला सिद्धांत है सेकंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिया गया। जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, यानी कि किसी व्यक्ति की सही और गलत विवेक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों, सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार की अवधारणाओं की क्रमिक गठन को नैतिक विकास कहा जाता है। एक बच्चे के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है लॉरेंस कोलबर्ग ने 1958 में प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत 3 विभिन्न स्तरों का वर्णन करता है और इन 3 स्तरों को आगे की 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। नैतिक विकास के 3 स्तर पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत हैं। तो आपका जो थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। आपका अगला सिद्धांत है, अगली थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड है आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया, लेव वेगोट्स्की के द्वारा। इन्होंने बताया
जो आपके लेव वेगोट्स्की सोवियत मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत इस विचार का तात्पर्य करता है कि संपर्क शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपका शब्द कल्चर है, यानी कि वर्ड जो आपका कल्चर दिया गया है, कल्चर, ये एक फ्रांसीसी शब्द से लिया गया जो बदले में लैटिन कोलियर से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर बढ़ना या वृद्धि करना और पोषण करना है। संस्कृति लोगों के एक विशेष समूह की विशेषताएं हैं और ज्ञान है जिसमें भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतें, संगीत और कला शामिल है। लेव वेगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इनका तर्क है कि बच्चों का सीखना एक संदर्भ में होता है। जो आपका सांस्कृतिक उपकरण है, संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक हैं। अब आपका अगला सिद्धांत है साइको सोशल थ्योरी। फोर्थ है आपकी साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? एरिक एरिक्सन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मानव व्यक्तित्व विकास का 8 चरणों की एक श्रृंखला में शामिल किया गया है, जो बाल्यावस्था से लेकर वयस्कता तक होता है। व्यक्तिगत और व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो बाल्यावस्था से कई चरणों के माध्यम से होने वाले व्यक्तित्व के विकास को समझाने की कोशिश करता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पूरे जीवन काल में सामाजिक अनुभव के प्रभाव का वर्णन करता है। आपका अगला है सिद्धांत पायोनियर फॉर द थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। यह आपका किसके द्वारा दिया गया? सिगमुंड फ्रेड के द्वारा दिया गया। ठीक, उन्होंने बताया कि फ्राइड ने इन 3 अवधारणाओं का उपयोग किया मानव व्यक्तित्व के 3 हिस्सों का वर्णन करने के लिए। साइनो एनालिटिकल थ्योरी पर्सनलिस्ट में प्रस्तावित किया, जिन्होंने फ्राइड के अनुसार मानव व्यक्तित्व 3 प्रमुख प्रणालियों से बना है: ईद, अहम और पराहम। जो आपका ईद है, ईद या मानव व्यक्तित्व का अचेतन हिस्सा है, जो आपका अहम है या नियम और नैतिकता की तलाश करता है और अचेतन मन में रहता है। जो आपका पराहम है या व्यक्तित्व नैतिक का हिस्सा होता है, जिसे सचेत के रूप में भी जाना जाता है, या आनंद के बजाय पूर्णत्या के लिए खड़ा है, या ईद और पराहम के बीच असंतुलन का काम करता है। जो आपका अचेतन है, अचेतन भावनाओं, विचारों और आग्रहों को स्मृतियों का भंडार, जो हमारी संचेत जागरूकता के बाहर है। अब आपका अगला सिद्धांत है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया? यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर के द्वारा। जो आपका यूरी ब्रेनर एक रूसी मूल के अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया कि मानव विकास कई सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरण शक्तियों से प्रभावित होता है। उन्होंने 5 संरचनाओं अर्थात माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम से युक्त पर्यावरण की कल्पना की है। अब आपका अगला सिद्धांत है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क। जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क है, वो किनके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट जेम्स हैवीग्रस्ट के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो आपका भौतिक वैज्ञानिक शिक्षक और काल प्रभाव विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि प्रस्तावित किया कि सभी व्यक्ति विकासात्मक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करते हैं। प्रत्येक में विकासात्मक कार्यों की एक श्रृंखला शामिल होती है। जो आपकी विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत एक जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से और लगातार उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए बुनियादी है और लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। जिनके अनुसार एक विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे एक व्यक्ति को किसी विशेष जीवन काल में हल करने के लिए और वह हल करना चाहता है। अब आपका अगला सिद्धांत है, अगली थ्योरी है ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो आपकी
ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किनके द्वारा दी गई? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई, उन्होंने बताया कि उन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की, जिसमें आपके शामिल है सक्रिय अवस्था, सेकंड है आपके प्रतिष्ठित चरण, थर्ड है आपका प्रतीकात्मक अवस्था। जो आपका सक्रिय अवस्था है या क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, करके सीखना मुख्य सिद्धांत है। और प्रतिष्ठित चरण या छवियों के 10 संक्षेप को संदर्भित करता है, शिक्षार्थी संवेदी चित्रों को संग्रहित करता है जो दृश्यात्मक है। जो आपका प्रतीकात्मक अवस्था है या अनुभव का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। अनुभव स्मृति में प्रतीकों यानी भाषा के रूप में संचित रहता है। अब आपके फ्रेंड्स क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे गए थे। यह आपका क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट 2016 के पेपर 1 में पूछा गया था। तो आपको दिया गया है कि पियाजे मुख्य रूप से यानी कि पियाजे इज मेनली नोन फॉर द स्टडिंग, यानी कि पियाजे मुख्य रूप से अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो आपका फर्स्ट का आपका आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके यूपी टेट 2016 के पेपर 1 में आपका आया था। दिया गया कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज कंसर्न विद, यानी कि विकास का कोहलबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? वह आपका संबंधित होगा नैतिक विकास से, ऑप्शन नंबर 3। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाई, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेव वेगोट्स्की के द्वारा। जो आपका ये जो क्वेश्चन आपका आया था ये आपका यूपी टेट एग्जाम के पेपर 2 में आपका यह क्वेश्चन आया था। और फ्रेंड जितने भी आपके जो यूपी टेट के एग्जाम में जितने भी आपके जो सीडीपी के जो थ्योरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जितनी भी थ्योरीज हैं इस वीडियो में तो आप लोग थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वॉज प्रपोज्ड बाई, यह आपका यूपी टेट 2016 के पेपर 2 में पूछा गया था। दिया गया है कि विकास कार्य की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैविगस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, यह टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो का पूरा डिस्कशन पसंद आपको आया होगा। जो आपका टॉपिक है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जहाँ पर थ्योरीज पूछी जाती हैं डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड संबंधित, स्पेशली फॉर CTET, UPTET एंड अदर स्टेट टीचिंग एग्जाम फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें उन तक इस वीडियो सीरीज़ को शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह के टीचिंग एग्जाम के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपका जो वीडियो है फिनिश होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द निखिल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।